हेलो फ्रेंड्स, हम एमपी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं महेश वर्णमाल की बुक से। हमने प्रीवियस वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तक कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे एमपी में गवर्नर कौन है। गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल, मंगूभाई सी पटेल, जो कि अभी अपॉइंट हुए हैं। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ को रिप्लेस कर दिया इनने। फिर चीफ जस्टिस ऑफ जबलपुर ये चेंज हो चुके हैं, मोहम्मद रफ़ीक नहीं है, रवि वी मल्लिमत हैं, रवि विजय कुमार मल्लिमत, जो प्रेजेंट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ओके, अब देख लेते हैं पॉपुलेशन स्टैटिक्स, जो कि सेंसस 2011 में हुआ था, उस हिसाब से क्या है, क्योंकि सेंसस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है अपनी मध्य प्रदेश की? 7,26,26,809। इसको फिगर्स को याद रखना रहता है, क्योंकि पटवारी वगैरह एग्जाम में मोस्टली इस तरह की चीज़ें पूछ ही ली। 7,26,26,809 इस तरह से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की टोटल कितनी पॉपुलेशन एमपी में रहती है? 6%। इंडिया की टोटल 6% पॉपुलेशन एमपी में रहती है, जो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर जब उसके बाद तेलंगाना जब बना 2014 में, तो उसके बाद तेलंगाना जब बना तो आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तो अपने पॉपुलेशन पोजीशन बढ़ गई, क्योंकि वो स्टेट अलग हो गया तो उसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होगी ना, तो हम 5th पोजीशन में आ गए उसके बाद 2014 के बाद। लेकिन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अगर पूछेगा तो अपनी 6th पोजीशन है। और परसेंटेज कितना है पॉपुलेशन का? 6% ऑफ टोटल इंडियाज पॉपुलेशन। ओके, उसके बाद टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी है? तो मेल पॉपुलेशन है 3,76,12,306। मेल फीमेल दोनों 3 करोड़ है, बस डिफरेंस है कि ये 76 लाख है, ये 50 लाख है, तो इस तरह से डिफरेंस रख लेना। 3 करोड़ 76 लाख, 50 लाख, 12,000, 14,000, 306, 503। ओके, 2-3 बार इसको अगर ऐसे रिकॉल करोगे तो याद हो जाएगा। टोटल मेल पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कितनी है? 51.79%। फीमेल पॉपुलेशन कितनी परसेंटेज वाइज? 48.21%। ओके, फिर उसके बाद चिल्ड्रन पॉपुलेशन भी पूछ सकता है। ये पटवारी जैसे एग्जाम में बहुत कॉमन रहता है इस तरह के क्वेश्चंस पूछना। तो चिल्ड्रंस पॉपुलेशन 0 to 6 ईयर्स में कितनी है? टोटल चिल्ड्रन पॉपुलेशन कितनी है? 1,08,09,395। ओके, उसमें से मेल कितने हैं? मेल हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं, 56,36,172। उसी तरह फीमेल हैं 51,73,223। ओके, अब डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब कि हर 10 साल में किस परसेंटेज से अपनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। ओके, हर 10 साल में। तो सेंसस भी हर 10 साल में होता है ना, अभी 2021 का नहीं हो गया क्योंकि कोविड के कारण नहीं हो पाया था, तो अपन 2011 का ही जनरली पूछा ही जाएगा। 20.35%। ओके, अपनी डिकेडल ग्रोथ है। फिर एवरेज एंड एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, मतलब हर साल कितनी बढ़ती है? तो वो बढ़ती है 2.03%। ओके, फिगर्स याद रखते चलिएगा, ये पूछेंगे एग्जाम में। टोटल पॉपुलेशन इंक्रीमेंट जो, तो 2001 से लेके 11 तक में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है? 1,22,78,786। ये फिगर बहुत अच्छा है, 786। मुस्लिम कम्युनिटी में ये लकी नंबर मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेना टोटल पॉपुलेशन जो 10 साल में बढ़ी है। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम डिकेडल पॉपुलेशन रेट, मतलब कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे तेज डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है? इंदौर में 32.7%। इंदौर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी रहती है। ओके, तो इंदौर में सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद झाबुआ एक ट्राइबल स्टेट है, वहाँ भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है डिकेडल। ओके, 10 साल के अकॉर्डिंग, तो 30.7%। फिर उसके बाद आ जाता है भोपाल, फिर सिंगरौली, फिर बरवानी। तो इस तरह से क्या याद रखना? इंदौर सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ पॉपुलेशन परसेंटेज यहीं का है, और पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा इंदौर में ही है एमपी में। ओके, तो इंदौर के बाद झाबुआ याद रखना, फिर भोपाल। कम से कम 3 तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, अगर बेस्ट पार्ट है अगर 5 पता हो। डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम डिकेड, सबसे कम कहाँ पास जनसंख्या ग्रोथ रही है, मतलब डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही है, तो वो अनूपपुर 12.3% रही है। अनूपपुर के बाद क्या आ जाता है? फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा, फिर मंदसौर, बालाघाट। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ये तो सबको पता है, एमपी में छिंदवाड़ा ही है सबसे एरिया वाइज। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी, जो कि अभी बना है, 52 नंबर का डिस्ट्रिक्ट। अभी सेंसस के हिसाब से अगर देखेंगे तो आगरमालवा 2011 में जो सेंसस हुआ था, लेकिन अगर एरिया वाइज जो प्रेजेंट में जो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है वो है निवाड़ी, एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि मध्य प्रदेश में कितना जनसंख्या घनत्व है, तो वो है 236 किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है,
और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से स्टेट का रैंक क्या है ऑल ओवर इंडिया में, वो है 17th नंबर का सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाइज स्टेट आता है अपना, ठीक है। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा लोगों का घनत्व रहने का एरिया वाइज कहाँ है, वो भोपाल में 855, ओके बाय। फिर उसके बाद मिनिमम जो सबसे कम घनत्व है वो है डिंडोरी में 94, ओनली 94, ठीक है। फिर उसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन, ये बताया था ना जैसे कि इंदौर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है अपनी एमपी की। फिर उसके बाद जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, ये बड़े बड़े शहर ही ले लेना है। तो इंदौर के बाद जबलपुर आ जाता है, फिर सागर, भोपाल, रीवा, ठीक है। 2-3 बार रिपीट करोगे हो जाएगा। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ रहती है, हरदा में। हरदा के बाद आ जाता है उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर। तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, हरदा में। फिर उसके बाद उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर। फिर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अभी यहाँ पास पॉपुलेशन का नंबर पूछ रहा था किस हिसाब से ज़्यादा कम। अब यहाँ पास डेंसिटी, तो डेंसिटी का जैसे अपन ने पहले देखा था भोपाल 855 है। अब इसके बाद और कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन को भोपाल याद ही है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है 855। उसके बाद आ जाता है इंदौर में तो पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा रहती है और डिकेडल ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा इंदौर की ही है, और डेंसिटी वाइज वो सेकंड नंबर में आ जाता है। तो भोपाल 855, उसके बाद इंदौर 844, फिर जबलपुर 473, ग्वालियर 446, मुरैना 394। ये 5 डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। तो डेंसिटी वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, ओके। फिर लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अपन ने अभी देखा था डिंडोरी जो कि 94। तो डिंडोरी से ही स्टार्ट करना है। डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, रायसेन, बैतूल, सिवनी, उमरिया। डिंडोरी में कितनी है 94। फिर श्योपुर में कितनी है 104। फिर उसके बाद आ जाता है पन्ना 142, रायसेन 157, बैतूल 157, दोनों की सेम ही है, और सिवनी की भी सेम है 157। तो ये अपन को कम से कम 3 डिस्ट्रिक्टों का एटलीस्ट याद ही होना चाहिए, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, ओके। टोटल रूरल पॉपुलेशन कितनी है 5,25,57,404, ओके। कितना परसेंटेज है ये ओवरऑल पॉपुलेशन का, 72.4%। याद रखना, इसको 100 से माइनस कर दोगे तो आपका अर्बन आ जाएगा। अर्बन 27.6 आएगा। कितना ईजी है देखिए, 72 इसी का उल्टा कर दो तो वो अर्बन हो जाएगा 27। यहाँ 4 है तो वहाँ 6 कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना अर्बन पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिसमें अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो भोपाल में, क्योंकि अपनी कैपिटल सिटी भी है तो ये याद रख लेना, ऐसे इजी रहेगा। कैपिटल में ही सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन रहती है जो कि है 80.9%, ठीक है। फिर मिनिमम कहाँ रहेगी, डिंडोरी में। देखो इसमें ये फैक्ट भी है कि यहाँ पास डेंसिटी भी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी भी कम है, तो अर्बन पीपल यहाँ कम ही रह रहे होंगे ना। डेंसिटी इसकी 94 थी, इसकी 855। तो अर्बन पॉपुलेशन कहाँ सबसे ज़्यादा है, भोपाल में। और कहाँ सबसे कम है, डिंडोरी में। जिसका डेंसिटी भी कम है वहाँ अर्बन पॉपुलेशन भी कम है, ओके। पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट मध्य प्रदेश में कितनी है, तो ये टोटल स्टेट की पॉपुलेशन का 15.6% है। ये पूछ लेता है ऐसे, कितना परसेंट स्टेट पॉपुलेशन अपने शेड्यूल कास्ट की है, तो 15.6%। और अगर नंबर वाइज देखा जाए तो 1,13,42,320 ये टोटल पॉपुलेशन है जो किसकी है, शेड्यूल कास्ट की। उसके बाद मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहाँ रहती है, तो सबसे ज़्यादा इंदौर में रहती है। इंदौर में पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, डिकेडल ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा रहती है, कहाँ, इंदौर में। इंदौर के बाद उज्जैन में, सागर, मुरैना, छतरपुर, ये ऐसे पूछ लेगा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, तो इंदौर, फिर उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर। फिर डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कौन सी आ जाती है, झाबुआ में शेड्यूल कास्ट से ज़्यादा क्या रहते हैं यहाँ पर, शेड्यूल ट्राइब यहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं। फिर झाबुआ, अलीराजपुर इसी में से बना है काट के, तो यहाँ भी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन पाई जाएगी। डिंडोरी में भी कम है, ठीक है। फिर उसके बाद मंडला, उमरिया, तो सबसे कम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहाँ है, झाबुआ में, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला, उमरिया, ओके। फिर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उज्जैन में। ये परसेंटेज वाइज हो रही है, ठीक है ना। पॉपुलेशन वाइज अपन ने देखा अभी तो इंदौर में है, लेकिन यहाँ परसेंटेज वाइज पूछा गया अब, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो कहाँ है, उज्जैन में। फिर उसके बाद दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर। टोटल चेंज है पॉपुलेशन वाइज इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, लेकिन अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज तो उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर SC पॉपुलेशन, ओके। फिर डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम SC पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ है, झाबुआ। परसेंटेज वाइज भी झाबुआ है और नंबर वाइज भी झाबुआ है, ठीक है। यहाँ पास अलीराजपुर सेम है परसेंटेज वाइज भी और
पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है। फिर इधर मगर चेंज हो गया, मंडला पहले आ गया, फिर डिंडोरी चला गया है। तो यहाँ पास पहले डिंडोरी था, नंबर वाइज देखा जाए, फिर मंडला था, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो पहले मंडला आ गया, फिर डिंडोरी। तो परसेंटेज वाइज मिनिमम शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन झाबुआ में, फिर अलीराजपुर, फिर मंडला, डिंडोरी, फिर बड़वानी। फिर शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा रहती है मध्य प्रदेश में, इंडिया में देखा जाए तो कितनी है टोटल पॉपुलेशन, स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का 21.1%। ये क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर नंबर वाइज देखें तो 1,53,16,784, ये क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। ओके, ये याद रखना 21.1%। उसका कितना था शेड्यूल कास्ट का 15.6%। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा नंबर वाइज पूछ रहे हैं, परसेंटेज नहीं, ठीक है ना। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, धार में, फिर बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब में, धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन। फिर मिनिमम देख लें तो भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर। सबसे कम शेड्यूल ट्राइब कहाँ है, भिंड में, भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर। फिर डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम शेड्यूल पॉपुलेशन इन परसेंटेज बेसिस, परसेंटेज बेसिस में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब कहाँ रहते हैं, तो अलीराजपुर। कितना है, 89%। ओवरऑल पॉपुलेशन का 89%, मतलब कितना ज़्यादा है अलीराजपुर में। फिर उसके बाद झाबुआ, फिर उसके बाद बड़वानी, डिंडोरी, मंडला, परसेंटेज वाइज में मैक्सिमम। लेकिन अगर नंबर वाइज में देखें तो धार, बड़वानी, झाबुआ, झाबुआ तीसरे नंबर में, लेकिन परसेंटेज वाइज में झाबुआ सेकंड नंबर में आ जाता है। पहले में क्या है, अलीराजपुर, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है, भिंड। ये नंबर वाइज भी भिंड ही था, परसेंटेज वाइज भी भिंड ही है, 0.4% ओनली। फिर उसके बाद आ जाएगा मुरैना, दतिया, मंदसौर, उज्जैन। मिनिमम शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर, उज्जैन। एमपी में सेक्स रेशियो कितना, मतलब कि कितने मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं, तो हर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं, 931। ओके, ये फिगर पूछ लेते हैं, कितना है, 931 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, तो वह बालाघाट। कितना है, 1021। फिर उसके बाद आ जाता है अलीराजपुर, फिर मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ, बालाघाट। फिर उसके बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर में ट्राइबल पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है परसेंटेज वाइज। ओके, तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, तो भिंड में ट्राइबल पॉपुलेशन भी कम थी, ठीक है, परसेंटेज वाइज भी और नंबर वाइज भी, ठीक है। तो और भिंड में सेक्स रेशियो भी कम है, कितना है, 837, सबसे कम। फिर उसके बाद आ जाता है मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ठीक है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। फिर सेक्स रेशियो रैंकिंग में एमपी का रैंक क्या है ऑल ओवर इंडिया में, तो देखा जाए वो है 20th, और चाइल्ड सेक्स रेशियो में 21st। कोई अच्छी रैंक नहीं है, तो 20th है, और उसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशियो में 21st। चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा जाए तो पर 1000 बॉयज़ में कितनी गर्ल्स हैं, 918 गर्ल्स हैं। और सबसे मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी सेक्स रेशियो कहाँ है, अलीराजपुर में, कितनी है, 978। ये चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम कहाँ है चाइल्ड सेक्स रेशियो, मुरैना, 829। तो चाइल्ड के मामले में अलीराजपुर सबसे आगे सेक्स रेशियो में 978, और फिर उसके सबसे मिनिमम कहाँ है, 829, मुरैना में। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब सबसे ज़्यादा, ये तो अभी देख लिया अलीराजपुर में है ना। तो सबसे पहले याद रखना, चाइल्ड सेक्स रेशियो में अलीराजपुर है, लेकिन सेक्स रेशियो में कौन सा है, बालाघाट है, और सेकंड नंबर में आता है अलीराजपुर। यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो में पहले में आता है अलीराजपुर, फिर डिंडोरी, मंडला, दोनों का सेम है, फिर बालाघाट, बैतूल। अब लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ है, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, रीवा। ओके, सबसे कम कहाँ है, मुरैना, या इधर देखे थे मुरैना 829। अब लिटरेसी रेट कितनी है अपने स्टेट का, 69.32%। उसमें से मेल की कितनी है, मेल कितने लिटरेट हैं, तो 78.73% ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन। इसी तरह फीमेल कितनी है, 59.24% ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन। तो लिटरेसी रेट्स ओवरऑल कितनी है, 69.32%। मेल की कितनी है ओवरऑल, तो 78.73, फीमेल की 59.24%। डिस्ट्रिक्ट जिसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, जबलपुर में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पास हाई कोर्ट वगैरह भी है ना, तो इस हिसाब से याद रख लो। जबलपुर में सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 81.07%। फिर उसके बाद इंदौर आ जाता है, क्योंकि अपना मिनी मुंबई है। फिर उसके बाद भोपाल, क्योंकि अपना कैपिटल है। इस तरह से 3 सिटी तो पता ही होना चाहिए, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। फिर उसके बाद आ जाता है बालाघाट, ग्वालियर। डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ, अलीराजपुर, ठीक है, 36.1% ही है। झाबुआ ट्राइबल एरिया है ना, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार।
धार में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन थी। लेकिन यहाँ पास लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है, अलीराजपुर में। अलीराजपुर, फिर झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार। एमपी का रैंक क्या है लिटरेसी में देखा जाए तो 28th, देखो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। ओके, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट मेल लिटरेसी, सबसे ज़्यादा मेल लिटरेट कहाँ है, जबलपुर में, और फिर इंदौर में। ठीक है ना, मेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ है, जबलपुर में, फिर इंदौर में, और लोवेस्ट कहाँ है, अलीराजपुर में। अलीराजपुर में लिटरेसी रेट भी कम है और यहाँ पास मेल लिटरेसी भी परसेंटेज वाइज कम है। ओके, और हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी यहाँ भोपाल में, कैपिटल में लड़कियाँ ज़्यादा लिटरेट हैं, कैपिटल सिटी में 76.6%, और लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी कहाँ है, अलीराजपुर में। क्योंकि देखे थे लोवेस्ट लिटरेसी के हिसाब से भी अलीराजपुर था पहले उसमें, तो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी कहाँ है, अलीराजपुर में। फीमेल है ना, मेल भी अलीराजपुर, फीमेल भी अलीराजपुर, और फीमेल हाईएस्ट कहाँ है, भोपाल में लिटरेट है, और मेल जबलपुर एंड इंदौर। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट में मेल लिटरेसी सबसे कम, वो अलीराजपुर तो अपन ने देखा था। उसके बाद कौन सा था, खंडवा, फिर झाबुआ, बड़वानी, धार। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, ये लोवेस्ट मेल बोला है, ये हाईएस्ट फीमेल बोला है। ठीक है, तो हाईएस्ट भोपाल में थी, फिर जबलपुर, इंदौर, बालाघाट, ग्वालियर। कहाँ, भोपाल में सबसे ज़्यादा देखी थी, फिर उसके बाद आ जाता है जबलपुर, इंदौर, बालाघाट, ग्वालियर। फिर डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी, जहाँ पास फीमेल लिटरेसी सबसे कम है, अलीराजपुर। ये अपन ने पहले ऊपर भी देखा था, अलीराजपुर। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, सिंगरौली। तो कौन से सबसे लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी में, अलीराजपुर। फिर उसके बाद आ जाएगा झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, सिंगरौली। ओके, तो ये कुछ 2-3 बार ऐसे रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। अब अपन को क्या पता होना चाहिए कि एमपी में अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, और इवन टेंटेटिव लिस्ट में 2 सिटीज़ का भी नाम डाला गया है, किसका किसका, ग्वालियर, ओरछा का डाला गया है। ठीक है, तो उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो डिक्लेयर की गई है यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश में, वो 3 है। पहले है भीमबेटका, खजुराहो, सांची। तो सबसे पहले जो इंक्लूड की गई थी वो थी खजुराहो। खजुराहो कब इंक्लूड की गई थी, 1986 में। ठीक है, ये खजुराहो के टेम्पल चंदेल राजाओं के द्वारा 10th 11th सेंचुरी में बनवाए गए थे। उसके बाद कौन सा इंक्लूड किया था यूनेस्को लिस्ट में, सांची। कब इंक्लूड की गई थी, 1989 में, जिसको डिस्कवर किया था जनरल टेलर ने 1818 में। ठीक है ना, ये 2-3 फैक्ट ऐसे अभी बता रहे हैं, जब अपन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सांची स्तूप जो कि 1989 में यूनेस्को में इंक्लूड किया गया, और इसको ढूंढा था जनरल टेलर 1880 में। उसके बाद तीसरे नंबर में आ जाते हैं भीमबेटका, जो कि 2003 में ऐड किया गया यूनेस्को लिस्ट में हेरिटेज साइट की, और इसको ढूंढा था वीएस वाकाणकर ने 1957-58 में। ठीक है, ये केव्स हैं आदि मानव से रिलेटेड, यहाँ पास पेंटिंग्स वगैरह बनाए गए हुए हैं। तो ये केव्स हैं जो 2003 में। ठीक है ना, 2-3 फैक्ट इसमें से याद रखना है। अब देख सकते हैं मध्य प्रदेश और उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स, मतलब अपने एमपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं एडजॉइनिंग स्टेट्स की बाउंड्री से। तो सबसे ज़्यादा स्टेट्स जिसकी बाउंड्री से टच होती है अपने डिस्ट्रिक्ट, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से अपनी 13 डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री टच होती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसकी मैक्सिमम स्टेट्स से बॉर्डर टच होती है, मतलब कि 8 स्टेट्स से उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच होती है, उसमें से एक एमपी भी है, और एमपी की 5 स्टेट से टच होती है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद राजस्थान जिसकी 10 डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री टच होती है एमपी के। फिर महाराष्ट्र जिसकी 9 डिस्ट्रिक्ट से टच होती है बॉर्डर। फिर छत्तीसगढ़ जिसकी 7 डिस्ट्रिक्ट से टच होती है। फिर गुजरात जिसकी मिनिमम है ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, झाबुआ, अलीराजपुर। इसको अपन जब जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमपी मैप के थ्रू पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, जिसमें अपन को डिस्ट्रिक्ट आराम से फिंगर टिप्स में याद हो जाएगी। अभी रीड करने में समझ में तो आएगा नहीं, बस अभी इतना याद कर लो कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट से टच होता है। तो मैक्सिमम है उत्तर प्रदेश 13 और मिनिमम है गुजरात ओनली 2। फिर उसके बाद टोटल लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कितने हैं मध्य प्रदेश में, 18 है, जिनकी बॉर्डर कोई भी दूसरे स्टेट से टच नहीं होती। एमपी खुद भी एक लैंडलॉक स्टेट है, इसकी बॉर्डर किसी भी वाटर बॉडी से टच नहीं होती है, मतलब कि ओशियन सी वगैरह से। इसी तरह मध्य प्रदेश में ऐसे 18 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी कोई दूसरे स्टेट से बॉर्डर टच नहीं होती है। कितने हैं टोटल, 18। ठीक है ना, तो ये अपन जब मैप के थ्रू जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब अपन पढ़ेंगे ना एमपी का, तब इसको अच्छे से याद करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।